तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 16 सेम एक्सरसाइज के अंदर, और उसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 से देयर 3 लेटर्स आर dictated to 3 person and the envelope is addressed to each of them. The letter are inserted into the envelope at random so that each envelope contain exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इससे मिलता होता क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है। आपके पास 3 एनवेलप है, लेट्स से एनवेलप 1, एनवेलप 2 एंड एनवेलप 3। ठीक है, 3 लेटर्स, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। तो वो प्रॉपर सीक्वेंस तभी होगा जब लेटर 1 एनवेलप 1 में जाएगा, लेटर 2 एनवेलप 2 में जाएगा, लेटर 3 आपका एनवेलप 3 में जाएगा। ये प्रॉपर सीक्वेंस तभी माना जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर सीक्वेंस, हाँ, जैसे L1, L2, L3। अगर मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ करेक्ट, नंबर ऑफ करेक्ट मतलब कितने लेटर करेक्ट एनवेलप में गए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 3 हो गए हैं। ठीक है, ओके, अब एक और केस देखते हैं कि लेटर 1, लेटर 2 सेम एनवेलप पे जा रहा है, यानी कि एनवेलप 1 एनवेलप 2 पे जा रहा है, सेम जगह पे जा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनवेलप 3 के अंदर लेटर 3 ना जा पाए, या फिर हम ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि 2 लेटर सही जगह पे जा रहे हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो तीसरा लेटर है वो आपका गलत जगह पे जाए, गलत लेटर्स में जाए, गलत एनवेलप पे जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 2 लेटर्स सही जगह पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट थर्ड को अपनी सही जगह पे जाना पड़ेगा ही, तो नंबर ऑफ करेक्ट 2 हमारे पास नहीं आ पाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मान लीजिए लेटर 1 सही जगह पे जा रहा है, बट लेटर 3, लेटर 2 गलत जगह पे जा रहे हैं। तो जो सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल का मतलब ये कि दोनों गलत एनवेलप में है, इनको आपको काउंट नहीं करना है। तो करेक्ट पोजीशन कौन सी आपकी 1 पोजीशन आ गई। ये भी हो सकता है लेटर 2 सही जगह पे जाए और लेटर 3 और लेटर 1 गलत एनवेलप पे चला जाएगा, तो यहाँ भी 1 ऑप्शन है। ये भी पॉसिबिलिटी कि लेटर 3 सही जगह पे जा रहा है, लेकिन लेटर 2, लेटर 1 गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत एनवेलप पे जा रहे हैं, तो अगेन 1 पॉसिबिलिटी ही यहाँ पे निकल के आ रही है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों के तीनों लेटर्स आपके गलत एनवेलप पे जा रहे हैं, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है L3 और L1, L2। सो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आ गई बेसिकली, और आपसे बोला है कि एटलीस्ट 1 इन अ करेक्ट एनवेलप, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा। तो अगर हम देख रहे हैं एटलीस्ट 1 में, तो आप बेसिकली इन 4 को काउंट करोगे आउट ऑफ दीज 6 पॉसिबिलिटीज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आ जाएगा आपका बेसिकली 4/6, आंसर इज 2/3। सिंपल स्टेट क्वेश्चन है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, कोई पूछा सकता है, बट यस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सो क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन 8 में आपको एक प्रॉपर डाटा गिवन है, और उस डाटा में बहुत सारी चीजें गिवन है, मतलब सीरियल नंबर गिवन है, नेम गिवन है, अगेन मेल फीमेल गिवन है, और उसकी एजेस गिवन है, राइट। क्वेश्चन ये बोला है, अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप एंड टू एक्ट एज अ स्पोक्सपर्सन, what is the probability that the person will be either male or above age 35? So अगर और आ रहा है तो बहुत क्लियर सी बात है, यूनियन निकालना है। तो पहले इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। पर्सन विल बी मेल एंड बी को एज अबव 35 years। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, बिकॉज मेल और एज अबव 35 बोला है, और मतलब यूनियन। फॉर्मूला बहुत क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, 5% गिवन है, आपको देखना है उसमें से कितने मेल है। 5% गिवन है, टाटा 5% का है, आपको देखना है कितने मेल है। आई थिंक मेल 3 है आउट ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगेन जो लास्ट कॉलम है एज का, उसमें देखना है कितने लोगों की एज अबव 35 है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा वहां पे आई थिंक 2/5, 2 लोगों की एज है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ,
मेल भी होना चाहिए, एज अबव 35 भी होना चाहिए, ऐसा एक ही मिल रहा है। तो वो लास्ट वन, सो 1/5 आंसर बिकम 4/5। तो देख कितना इजी क्वेश्चन था, बट डाटा उन्होंने इतना बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया और चीजें उसमें क्लियर हो गई। राइट, दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग फॉरवर्ड, मैं 9th अभी बाद में कराऊंगा, क्योंकि 9th थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ, उसके बाद हम सीधा 9th पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, the number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digit 1 to that is 0 to 9. The lock open with sequence of 4 digit with no repetition. Again important, underline कर लीजिए, the lock open with a 4 digit with no repetition. Okay, so 4 wheels है मेरे पास, 1 2 3 4, नंबर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हो, और कोई भी डिजिट मेरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। राइट, तो फर्स्ट बॉक्स में कितने ऑप्शन है? फर्स्ट बॉक्स के पास 0 से 9 में 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। राइट, अब 9 लिखोगे, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 ऑप्शन में जाते हैं। तो फर्स्ट व्हील के पास आपको 10 ऑप्शंस है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इट कैन बी 9, इट कैन बी 8, इट कैन बी 7। राइट, अब क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है कि 4 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जब हम कोड की बात करते हैं तो कोड के आपका ऐसे भी हो सकता है 0 1 2 3, ऐसा बन सकता है। वो 4 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन वो 4 डिजिट कोड है आपका। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द फर्स्ट प्लेस एज 10। तो इतने कॉम्बिनेशंस आपके, इतने पॉसिबल हैं कि आपका n ऑफ s आ गया, which comes out to be I think 5040। तो 5040 कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज है, इतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो यूजिंग डिजिट 0 to 9 4 डिजिट लॉक के अंदर। और मुझे अगर बॉक्स को ओपन करना है तो आउट ऑफ 5040 सिर्फ एक सीक्वेंस ऐसा होगा जो बेसिकली बॉक्स को ओपन करेगा। ठीक है, तो 5040 आप बेसिकली सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी 0 1 2 3 4 या फिर 0 2 1 3, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं। क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? आंसर इज 5040। और आउट ऑफ 5040 कितने सीक्वेंस हैं जिनसे आप बॉक्स को ओपन कर सकते हो? आंसर इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द बॉक्स इज सिंपली कम्स आउट टू बी 1/5040। लेट्स से क्वेश्चन आता, प्रोबेबिलिटी नॉट ओपनिंग द बॉक्स, ऐसे कितने सीक्वेंस हैं जिसे बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते? तो आंसर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द बॉक्स, यानी कि 1 - 1/5040। आंसर इज 5039/5040। क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, 9th मैंने छोड़ दिया बिकॉज 9th के लिए आई नीड द टाइम, इसलिए मैंने फटाफट जो है बेसिक क्वेश्चंस को निपटा लिया और उसके बाद फिर 9th क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। Right. So question 9 now, very very important. Question 9. They said a 4-digit number greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0 1 3 5 and 7। अभी यहाँ तक लिखते हैं, रुकते हैं। What is a probability? तो what is a probability मतलब वो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मेरे फेवरेबल आउटकम्स है, तो उसको भी रुक जाते हैं। ठीक है, सो पहला केस है when digits are repeated और दूसरा केस है when digits are not repeated। तो when digits are repeated। ओके, ये मेरा फर्स्ट केस चल रहा है, यानी पूरे क्वेश्चन में जो भी मैं इवेंट लूंगा, सैंपल केस लूंगा, उसमें मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकता हूं। अब एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है कि आई नीड अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0 1 3 5 7। ठीक है, यूजिंग 1 3 5 7, और मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूं, लेकिन जो नंबर 4 डिजिट होना चाहिए दैट विल बी योर ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो एस पे काफी सारा बाउंडेशन है। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, आप डिजिट्स को यही डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 1 3 5 7 यूज कर सकते हैं, और वो नंबर मेरा 5000 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो कोई अगर नंबर 5000 से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है वो 4 बॉक्सेस में आएगा। अगर वो नंबर 5000 से बड़ा है तो उसके पास जो यहाँ पे 1000 प्लेस के पास तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो 5 को यूज कर सकता है या फिर वो 7 यूज कर सकता है। बिकॉज डिजिट रिपीट हो रही है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। You can use either 5 or you can use either 7।
राइट। और जो बाकी प्लेसेस बचती हैं 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, सपोज मैंने यहाँ पे 5 को यूज कर लिया तो मैं 5 यहाँ भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैंने 7 को यूज कर लिया तो मैं 7 यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। तो यानी अगर 100 प्लेस के बाद आप कितने ऑप्शन बचे, 100 प्लेस के पास ऑप्शन है मेरे पास 5 और 10th प्लेस के बाद अगेन ऑप्शन मेरे पास 5 है और मेरे पास जो यूनिट प्लेस बचता है उस पर भी अगेन मेरे पास ऑप्शन 5 बचते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एक नंबर बन सकता है या आपका आ गया 250, राइट, ये मल्टीप्लाई करके 250 आ रहा है। तो यहाँ पे 250 जो नंबर हम बना सकते हैं 4 डिजिट नंबर, उसमें एक नंबर आपका 5000 भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पे 5 लिख दिया, डिजिट रिपीट हो रही है तो हो सकता है मैं 0 यहाँ सब में रिपीट कर दूं, एक नंबर यहाँ पे 5000 भी होगा, राइट। ये ना एक मिनट, राइट। तो मैं देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर मैंने 5 को यूज किया, यूनिट्स मेरी रिपीट हो सकती हैं, तो ये 000 यानी 5000 नंबर मैं बना सकता हूँ, बट आई नीड अ नंबर विच इज मोर देन 5000, तो मुझे इसे इग्नोर करना पड़ेगा, यानी वो जो नंबर है उसे इग्नोर करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे -1 कर रहा हूँ। तो 250 जो नंबर्स बना रहा हूँ मैं 4 डिजिट नंबर, उसमें एक नंबर 5000 भी होगा, वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे -1 कर दिया। सो एन ऑफ एस की जो नंबरिंग आएगी अब वो आपकी आ जाएगी 250 -1 249, ये आपकी एन ऑफ एस की नंबरिंग आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं ई की, इवेंट के लिए। सो इवेंट में जो भी आप नंबर लेंगे, 5 डिजिट नंबर आप लेंगे, सॉरी 4 डिजिट नंबर आप लेंगे, अगेन वो आपका नंबर 0 1 3 5 7 में से होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। लेकिन अब इस केस में एक और चीज आ गई, वो डिविजिबल 5 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर कैसा होना चाहिए, मेरा 4 डिजिट का होना चाहिए यूजिंग 0 1 3 5 7 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए एंड डिविजिबल भी होना चाहिए 5 से। तो ये एक और कंडीशन आपको यहाँ पे यूज हो गई। तो यहां तो सेम ही है, देखो अगर आप एनओफी की बात कर रहे हैं यहां तो सेम ही है, ये वाला सेम ही जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपके 2, सॉरी नॉट 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ तो सेम ही है। अब उसने एक और कंडीशन जोड़ दी कि डिविजिबल 5 से होना चाहिए। अब डिविजिबल 5 से तभी होगा जब लास्ट प्लेस में नंबर मेरा 5 या फिर 0 होगा। तो यानी जो यूनिट प्लेस है उसके बाद 2 ऑप्शन है, सैंपल स्पेस में 5 ऑप्शन थे, बट यूनिट प्लेस में 2 ऑप्शन ही आ गए क्योंकि मुझे नंबर को डिविजिबल भी बनाना है 5 से। तो अगर डिविजिबल बनाना है 5 से तो ऑब्वियस बात है लास्ट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 5 के टेबल में लास्ट प्लेस या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। स्टिल मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो एक नंबर 5000 बन सकता है। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया, बिकॉज अगेन 0 आ सकता है, तो एक नंबर 5000 बन सकता है। और 5000 इस पूरे जो डेफिनेशन है उसको होल्ड कर रहा है, लेकिन वो ग्रेटर देन 5000 नहीं है, यानी उस नंबर को मुझे हटाना पड़ेगा। तो सेम ट्रिक जैसे यहाँ कहता -1, so n of e become 100, I think 10 100 -1 99, and probability of e become n of e divided by n of s 99 upon 249 33 upon 83। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में चेंजेस क्या आ गए हैं, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो क्या क्या उसमें अब चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। सो पहले सैंपल स्पेस को देखते हैं। सैंपल स्पेस वही आपका 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है यूजिंग 0 1 3 5 7 ग्रेटर देन 5000, लेकिन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है बिकॉज हम स्टार्टिंग से वही लेके चल रहे हैं। मेक अ 4 बॉक्स 1 2 3 4 एन ऑफ एस। इसके बाद 2 ऑप्शन है, आइदर 5 और 7, तो 2 आ गए। मान लीजिए आपने 5 को इसमें यूज कर लिया है क्योंकि डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं हो सकती ना। ओके, मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। सेकंड पार्ट के अंदर बोला है व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, सो एस सबका है 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0 1 3 5 7 ग्रेटर देन योर 5000।
तो एन ऑफ एस का क्या मतलब होगा? एन ऑफ एस एक बार देख लेते हैं। एन ऑफ एस का मतलब है कि यार मेरे पास जो 4 बॉक्सेस हैं उसमें फर्स्ट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। लेट्स से 5 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। डिजिट को रिपीट नहीं कर सकता, इट मींस 5 और 7 में से अगर मैंने कोई भी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में डाल दिया तो उसको रिपीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, दैट कम्स आउट टू बी योर आई थिंक 48। अच्छा, इसमें ना -1 नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि -1 इसलिए नहीं करेंगे 5000 में 0 रिपीट हो रहा है, तो 5000 में 0 रिपीट हो रहा है इसलिए वो 5000 कभी भी इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं, सेकंड वाले केस में कभी वो आएगा ही नहीं, तो इसे -1 करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उससे फर्स्ट केस में जाएगा। अब बात करते हैं इवेंट की, बात कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ लेट्स से ई, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। आई नीड अ 4 डिजिट नंबर 01357 ग्रेटर देन 5000 और डिविजिबल होना चाहिए 5 से। अब यहाँ ना 2 केस बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 केस कैसे, या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 आ रहा है, पहले नंबर चाहिए डिविजिबल मुझे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, 0 बच सकता, क्योंकि डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते ना आप। तो अगर मैंने 5 को यहाँ पे फिक्स कर दिया तो लास्ट केस में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो 0 है। अगर आपने 7 को फिक्स कर दिया तो लास्ट केस में 2 ऑप्शन बचते हैं, 0 और 5, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 5 नंबर में से 2 नंबर मैंने यूज कर लिए, 5 यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया, बचे कितने 3, तो 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, यानी इसकी नंबरिंग हो जाएगी 3 × 2 × 1 6 प्लस यहाँ पे अगेन यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 12, आपको 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस, 18 डिवाइडेड बाय 48, 6 से कैंसिल हो रहा है, 3 बाय आई थिंक 8 इज योर आंसर। इट्स कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, क्योंकि इसमें ना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटीज, इवेंट, रिपीटिशन, नॉट रिपीटिशन, काफी सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Right, so this is all about your probability miscellaneous exercise.